दोस्तों, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हों, तो आप उन पैसों को कहां निवेश करेंगे? म्यूचुअल फंड में या एज ए इन्वेस्टमेंट एक प्लॉट खरीदेंगे? कई लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है, तो इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो आज मैं आपको एक सच्ची जैसी लगने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपको निवेश का ऐसा सबक देगी जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। तो हमारी कहानी के दो किरदार राजू और रमेश हैं। कहानी की शुरुआत का साल 2005 था। दोनों दोस्त राजू और रमेश कॉलेज से निकलकर पहली नौकरी कर रहे थे। दोनों को बोनस में 10-10 लाख रुपए मिले। राजू ने कहा, मैं इस पैसे से एक प्लॉट खरीदूंगा क्योंकि जमीन की कीमत कभी घटती नहीं और यह मेरे परिवार के लिए सेफ रहेगी। रमेश ने कहा, मैं यह पैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा ताकि कंपाउंडिंग का फायदा मिले और मेरा पैसा बढ़ता रहे। दोनों लोगों ने अपने अपने फैसले के हिसाब से पैसे निवेश किए। राजू की निवेश की कहानी कुछ इस प्रकार थी। राजू ने अपने शहर के बाहर हाईवे के पास 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट 10 लाख रुपए में खरीदा। रजिस्ट्री, स्टैंप ड्यूटी और बाउंड्री वॉल पर करीब 1 लाख रुपए और लग गए। पहले 5 साल जमीन की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ी, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। 2012 में हाईवे चौड़ा हुआ तो कीमत अचानक बढ़ी और लोग कहने लगे, राजू ने बढ़िया जगह ली है। राजू खुश था, लेकिन जमीन बेचने का मन नहीं था। उसने सोचा और इंतजार करता हूं कीमत और बढ़ेगी। और रमेश की निवेश कहानी अलग थी। रमेश ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया। रमेश ने 10 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम डाल दिए थे। उस समय सेंसेक्स करीब 8000 था। पहले साल ही मार्केट गिरा और निवेश 8 लाख रह गया। दोस्त बोले, यह तो गलती हो गई, लेकिन रमेश ने रिसर्च पढ़ी थी। लंबे समय में इक्विटी बेहतर रिटर्न देती है, तो उसने निवेश बनाए रखा। अब साल आता है 2015, मतलब 10 साल बाद 2015 में राजू की जमीन की कीमत अब लगभग 25 लाख हो चुकी थी। अच्छी लोकेशन होने की वजह से डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी तुरंत बेचने पर 3 या 4 महीने लग सकते थे। लेकिन वहीं रमेश का म्यूचुअल फंड औसतन 12% के CAGR से बढ़ते हुए उसका निवेश लगभग 31 लाख हो चुका था। दोनों खुश थे। राजू और रमेश ने मेंटेनेंस और खर्चे भी किए थे, जो कुछ इस प्रकार थे। राजू हर साल प्रॉपर्टी टैक्स देता था, प्लॉट की बाउंड्री रिपेयर करवाता था। कुल मिलाकर 10 साल में 1 लाख मेंटेनेंस में लग चुके थे। वहीं रमेश के म्यूचुअल फंड के पैसे को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक्सपेंस रेशियो कट रहा था, जो उसके फंड में अपने आप एडजस्ट हो रहा था। तो ये दोनों के खर्चे थे। दोस्तों, 20 साल बाद 2025 में राजू की जमीन 9% का CAGR मानकर 10 लाख का प्लॉट अब लगभग 56 लाख का हो चुका था। अगर राजू प्लॉट बेचता तो 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के बाद देना पड़ता, जबकि रमेश का म्यूचुअल फंड 12% CAGR से बढ़ा, मतलब 10 लाख की इन्वेस्टमेंट अब लगभग 96 लाख हो गई थी। अगर उस पर टैक्स की बात करें तो 1 लाख से ऊपर के गेन पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा, जो काफी कम था। चलिए अब जान लेते हैं कि दोनों ही इन्वेस्टमेंट में क्या फायदे और नुकसान हैं। नंबर 1, रमेश जब चाहे पैसे निकाल सकता था। राजू को खरीदार ढूंढना पड़ता था। नंबर 2, कंपाउंडिंग की वजह से म्यूचुअल फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया, लेकिन इसमें रिस्क है। प्लॉट सही मिल जाए तो रिस्क कम है, लेकिन अगर कानूनी झंझट वाला प्लॉट मिला तो लेने के देने पड़ जाते हैं, मतलब इसमें भी रिस्क है। नंबर 3, मेंटेनेंस। जमीन में समय आपको देना होता है, उसको देखने जाना होता है, कहीं किसी ने दीवार तो नहीं तोड़ दी, कहीं कब्जा तो नहीं कर लिया। ये सब हो सकता है, पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। तीसरा है इज्जत। ये एक चीज है जो केवल प्लॉट में आपको मिलेगी। आप लोगों को बता सकते हो कि मैंने इतने लाख का प्लॉट लिया है, और बताते समय खुद पर फक्र कर सकते हो, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। आप कितना ही बताओ, लोगों को समझ ही नहीं आएगा। दोस्तों, राजू कहता है कि जमीन मेरे पास है, देख सकता हूं, छू सकता हूं, जबकि रमेश कहता है कि पैसा बढ़ रहा है, मुझे मार्केट अपडेट्स और चार्ट्स देखने में मजा आता है। मतलब यह पर्सनल पसंद पर भी निर्भर करता है कि किसे कहां इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। दोनों ने सही जगह किया, लेकिन फर्क यह था, जमीन में ग्रोथ सीमित रही और लिक्विडिटी कम थी।
म्यूचुअल फंड ने लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न और फ्लेक्सिबिलिटी दी, पर रिस्क के साथ। अगर राजू ने 10 लाख जमीन में और 10 लाख म्यूचुअल फंड में लगाया होता, तो 20 साल बाद उसके पास करोड़ से ज्यादा होता और साथ में जमीन भी रहती। दोस्तों, राजू और रमेश की कहानी हमें निवेश के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप सोच रहे हैं कि उन्हें कहां लगाएं, तो सबसे समझदारी भरा तरीका है अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना। अपने पैसे को एक ही जगह लगाने के बजाय आधा हिस्सा म्यूचुअल फंड में और आधा जमीन या अन्य सुरक्षित विकल्पों में डालें। म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में 10 से 12% की औसत वृद्धि दे सकते हैं, खासकर अगर आप एसआईपी या लमसम के जरिए इक्विटी फंड में निवेश करें। दूसरी ओर, जमीन खरीदते समय लोकेशन, कानूनी दस्तावेज और भविष्य की डिमांड का ध्यान रखें, ताकि रिस्क कम हो। म्यूचुअल फंड की खासियत है कि आप जब चाहें पैसे निकाल सकते हैं, जबकि जमीन बेचने में समय और खरीदार ढूंढने की जरूरत पड़ती है। इसलिए इमरजेंसी के लिए कुछ राशि लिक्विड निवेश जैसे डेट फंड या एफडी में रखें। रिस्क की बात करें तो म्यूचुअल फंड में मार्केट का उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन लंबे समय में यह बेहतर रिटर्न दे सकता है। वहीं जमीन में कानूनी झंझट, कब्जे या डिमांड कम होने का खतरा हो सकता है। दोस्तों, यह वीडियो किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर लें। निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। दोस्तों, आपको राजू और रमेश की कहानी कैसी लगी? अगर आप होते तो 10 लाख कहां लगाते, म्यूचुअल फंड में या जमीन में? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।